छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग आए दिन छत्तीसगढ़ सरकार के फैसलों के साथ दो दो हाथ तय करने के लिए आतुर नजर आते हैं, तो दूसरी ओर भाजपा वित्त आयोग में अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे वीरेंद्र पांडेय ने भी इस बार फिर से सरकार की कड़ी आलोचना की है। आप सबको याद करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मलाल कौशिक ने नान घोटाले की जांच रोकी जाए, इस बारे में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बिलासपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दी थी और एक प्रख्यात वकील को बड़ी मोटी फीस अदा की गई थी। वकील की मोटी फीस से हमें याद आ रहा है कि हमें नाम नहीं छापने की शर्त पर एक आरटीआई कार्यकर्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 60 लाख रुपए की फीस दी है सिर्फ एक बार पेश होने के लिए। बिहार में छोटा मोटा अपराध करने वाले लोग बाद में बाहुबली बन गए और यही बाहुबली बाद में राज्य विधानसभा में पहुंचे तो बहुत सारे लोग सांसद बनकर दिल्ली स्थित संसद भवन में बैठने के काबिल भी बन गए। जो बिहार सरकार छोटा मोटा अपराधियों को बाहुबली तक बना गई, वह बिहार पुलिस आखिर मुंबई के बड़े बड़े नामों के साथ पूछताछ कैसे कर पाएगी, यही बड़ा सवाल है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले। क्या लग रहा है भैया? हाँ, सांस लेने में परेशानी आती, सांस लेने में परेशानी आती पर भी है कोई नहीं आवा थे स्टाफ के, एक भी स्टाफ नहीं आया अभी तक यहाँ से। तो उसको तो सांस लेने में परेशानी हो रहा है यार जबरदस्ती, भी कोई नहीं आया स्टाफ गाड़ी में उठाना। चलो भाई गेट को मार के लाती ला अब उसको कर लिया हूँ, खाना भी नहीं आया है और अब से पानी भी ठंडा आ रहा है, गर्म पानी देना चाहिए। गर्म पानी देना चाहिए और कोई मरीज को एक दिन कोई देखने नहीं आता, खाना देने वाला ही दवाई देता है, सब चीज वही करते हैं, खाली अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, खाली अनाउंसमेंट और कुछ नहीं है। कैमरा में देखा था, अभी कुछ नहीं बोली ना। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, उस दावे की धीरे धीरे अब पोल खुलने लगी है। बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम के बारे में यह बताया गया था कि यह वर्ल्ड क्लास लेवल का केयर सेंटर होगा। नेशनल टीवी चैनल्स और स्थानीय अखबार बहुत बार छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ में चार चांद लगा देते हैं। क्या यह चार चांद लगाना पेड न्यूज़ का ही एक हिस्सा नहीं है? नेशनल टीवी चैनल्स छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बार तारीफ करते हैं, स्थानीय अखबार भी बहुत बार तारीफ करते हैं और बाद में यही टीवी चैनल्स और स्थानीय अखबारों में छत्तीसगढ़ सरकार की कलई खुलते हुए भी नज़र आती है। चार चांद लगाने के पीछे क्या पेड न्यूज़ का सिस्टम काम नहीं कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यही कि पेड न्यूज़ का सिस्टम भी तो का भुगतान भी तो राजकोष से ही होता होगा ना। बूढ़ा तालाब के इंडोर स्टेडियम में कोविड-19 के लगभग 250 लोग हैं। इन लगभग 250 लोगों ने बद इंतजामी को लेकर भारी गुस्से का इजहार किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की क्रांति, देवेंद्र गुप्ता का गुस्सा और वीरेंद्र पांडेय के फुफकार जैसे मामलों को समझने के लिए ध्यान से सुनिए headline36.com की यह रिपोर्ट। आसाम बिहार के हालिया बाढ़ से पहले भी यहाँ काफी कुछ धुल गया था और राजस्थान में भी संविधान को धो देने की तैयारियां हैं। मंगलवार की शाम सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के स्पीकर ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक नॉक कर दिया है और इसके बाद रात तक सबसे बड़ी खबर यह हो गई कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान में सत्र को अनुमति दे दी है। तो इधर छत्तीसगढ़ में वित्त आयोग में अध्यक्ष रहे वीरेंद्र पांडेय ने भाजपा के थिंक टैंक और नाम बदलने का खेल। छत्तीसगढ़ सरकार ने कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा का नाम बदलकर वासुदेव चंद्राकर के नाम पर करने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
इसी सरकार ने इसी राज्यपाल को कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चंदूलाल चंद्राकर के नाम पर करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। स्वीकार अस्वीकार के पीछे कोई औचित्य, कोई तर्क है? पिछली भाजपा सरकार ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम ठाकरे जी के नाम पर रखा था। ठाकरे जी का संबंध क्या था पत्रकारिता से? उतना ही जितना एक राजनेता का होता है। इससे भी अजब नामकरण हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का है। इसे श्रद्धांजलि विश्वविद्यालय कहना उचित होगा, क्योंकि यह नामकरण शमशान में हेमचंद यादव के दाह संस्कार के समय किया गया था। तात्कालिक भावुकता में यादव की विशेषता यह थी कि वे भाजपा के नेता थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, मंत्रियों के साथी और मित्र थे। ज्ञान परंपरा से उनका दूर दूर तक नाता नहीं था। राज्यपाल ने नाम बदलने से इसीलिए इनकार किया कि वे भाजपा से संबंधित हैं, जिसने उन्हें राज्यपाल बनाया। वैसा ही मामला वासुदेव जी का है। वे आजीवन दुर्ग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु थे। कुल मिलाकर सारा मामला निजी संबंध निभाने का, आभार व्यक्त करने का या गुरु दक्षिणा देने का है। यह सब निजी बातें हैं। यदि आपको किसी आत्मीय दल के नेता का आभार प्रकट करना है, को जिंदा रखना है, तो पार्टी कार्यालय या अपने मकान का नाम या अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रख लो। प्रदेश की जनता पर यह नहीं थोपा जाए। नाम बदलने की परिपाटी भी न डालें। कल दूसरा पद पर बैठेगा तो आपके रखे नाम को बदल देगा। अंतहीन सिलसिला चल पड़ेगा। अतः नामकरण में सावधानी बरतनी चाहिए, अकीर को भी शामिल करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए नामों को देखिए। कुछ इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। हमारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार यह काम बखूबी कर रही है। जनता मरती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कफन का धंधा है, चलते रहना चाहिए। विडंबना है कि ऐसे दर्जनों मामले सामने आए, पर विपक्ष सिर्फ ट्विटर, फेसबुक में अपनी बहादुरी दिखाते हुए बेशर्मी के साथ सीना चौड़ा कर घूम रहा है। मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस की यह सरकार भाजपा के साथ मिलीजुली सरकार है। पहले तुमने चरा, अब हम चरेंगी की तर्ज पर चल रही है। आपको पता होना चाहिए, नान घोटाले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने आका को बचाने के लिए देश के सबसे महंगे वकील के माध्यम से जनहित याचिका बिलासपुर हाई कोर्ट में लगाई थी। पर देखिए यह पिछले 2 साल में कांग्रेस सरकार ने घोटालों का कीर्तिमान रच दिया है। सरकारी जमीन के बंदर बाट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर नेता प्रतिपक्ष की ओर से कोई जनहित याचिका न्यायालय नहीं पहुंची है। उल्टे वे सगे संबंधियों को सरकार की चाकरी में सेट करने में अपनी ताकत लगा रखी है। जिस 2 लोगों की फटकार के बाद बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की। कोरबा में एक ठेकेदार ने सेना के डर से पलायन। सेना के मुताबिक बाहरी आदमी मजदूरी के भुगतान में डंडी मारता था। बिहार और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से हम सब बाखबर हैं। राज्य में संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का पूरा सम्मान सबको करना चाहिए। संविधान का सम्मान स्थानीय लोग सालों से कर भी रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने हड़बड़ी में हिस्ट्री शीटर की पत्नी को भी निगम का कमंडल थमा दिया है। इस महिला को मिले कमंडल के बारे में खबर यह है कि दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि एक कमंडल उसे थमा दिया गया जिसका कमंडलधारी को हटाया ही नहीं गया था। भाजपा शासनकाल के समय का एक कमंडलधारी ने मेरा मनोनयन खत्म करने से पहले नई नियुक्ति कैसे के तथ्य के साथ बिलासपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, तो दूसरी ओर बिहार पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करके सुशांत सिंह आत्महत्या मामले की जांच करना चाहा है। हमारा बस एक सवाल, क्या महाराष्ट्र पुलिस से ज्यादा सक्षम है बिहार पुलिस? वैसे नई शिक्षा नीति जी आपका स्वागत।
स्वागत है।